Hello, good evening, dear students. Welcome to Study with Old Men. I am कौशर. जैसे कि हम मॉडल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम 2026 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे थे. उसी कड़ी में आज हमारा जो डिस्कशन है वो एक ए लेटर टू गॉड के का जो कैरेक्टर है लेंचो, इसका कैरेक्टर के बारे में है. गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ लेंचोस कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ नोट लिखना है. तो उसी को आज डिस्कशन करेंगे लेंचो के बारे में. लेंचो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर होता है, जो कहानी का जो मुख्य पात्र होता है उसको प्रोटैगनिस्ट बोला जाता है. तो लेंचो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड. ए लेटर टू गॉड का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन पात्र है, मुख्य जो किरदार में है, मेन कैरेक्टर वो है लेंचो. ही इज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर. वो एक बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला किसान था. लाइक एन ऑक्स फार्मर एंड वर्क्स लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड्स. और वो जो है एक बैल के तरह जो है मतलब कठिन परिश्रम करता था. बैल जिस तरह खेतों में जो है उसको हल चलाया जाता है, वो कठिन काम करता है, उसी तरह जो है लेंचो भी काम कर रहा था खेतों में, अपने खेतों में. ही हैज़ फार्म फेथ इन गॉड. और लेंचो को जो है बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड पर. फार्म फेथ इन गॉड एंड बिलीव्स दैट गॉड इज वाचिंग एवरीथिंग. और उनको विश्वास था, बिलीव था कि गॉड जो है सब कुछ देख रहा है ना. गॉड जो है सब कुछ देख रहा है, ये विश्वास था लेंचो को. हिज हाउस, उसका जो घर था, वॉज सिचुएटेड ऑन द पीक ऑफ लो हिल एंड लिव्ड विथ हिज फैमिली. उसका जो घर था वो कहाँ स्थित था, तो पहाड़ के जो चोटी था, एक छोटा सा पहाड़ लो हिल, उसके ऊपर में स्थित था. एंड लिव्ड विथ हिज फैमिली, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता था लेंचो. वन डे हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड. एक दिन जो है अचानक से जो है हैवी रेनफॉल हुआ, उसके साथ ओलावृष्टि हुआ, जिससे उसका फसल जो है बर्बाद हो गया. तो वही बात बता रहा है कि वन डे हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन हेल स्टोन. हेल स्टोन दैट मीन्स जो ऊपर से जो ओलावृष्टि होता है बारिश के साथ, उससे जो है फसल उसका बर्बाद हो गया. ड्यू टू हिज फार्म फेथ इन गॉड, उनका जो है बहुत ज़्यादा ईश्वर पर, ऊपर वाला पर, गॉड पर विश्वास होने के कारण ही डिमांडेड 100 पेसोज फ्रॉम गॉड. इसलिए उसने क्या किया, ही डिमांडेड, उसने डिमांड किया किससे, गॉड से. कितना, तो 100 पेसोज. उसने एक लेटर लिखा गॉड को, और जिसमें उन्होंने 100 पेसोज का डिमांड किया कि गॉड, मेरा जो फसल है वो बर्बाद हो चुका है, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, देयर इज नो हेल्प फ्रॉम एनीवन, सो हेल्प मी एंड टू सेंड 100 पेसोज, 100 पेसोज भेज के मेरा मदद करें. गॉड से इसने रिक्वेस्ट किया, पत्र लिखकर. सो ही रोट ए लेटर टू गॉड. इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना एक पत्र लिखा गॉड को 100 पेसोज के लिए. ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज. जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, ए बंच ऑफ क्रूक्स. उसने कहा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को ए बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ग्रुप ऑफ डिजॉनेस्ट, एज ही डिड नॉट रिसीव द डिमांडेड मनी. जो डिमांड पैसा किया गया था 100 पेसोस का, तो उतना उन लेंचो को नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज है उनको ए बंच ऑफ क्रूक्स कहा, ए ग्रुप ऑफ डिजॉनेस्ट पर्सन कहा. क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसने जो पत्र लिखा था लेंचो ने, तो वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ही मिला. तो उन लोगों ने देखा कि लेंचो को बहुत ज़्यादा फार्म फेथ है गॉड में, जिसके कारण उन्होंने अपने ही सहयोगियों से, जो एम्प्लॉयज जो थे वहाँ पर, बाकी सभी से कंट्रीब्यूशन लेकर उसको 100 पेसोज की जगह में 70 पेसोज सेंड किया था. तो लेंचो को लगा कि गॉड ने 100 पेसोज 100 पेसोज भेजा होगा मुझे, लेकिन मुझे 70 पेसोज ही मिला. बाकी पैसा जो है बैंक का जो एम्प्लॉयज है
सॉरी पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज है उन्होंने रख लिया, इसीलिए उन्होंने इस शब्द का इस वर्ड का इस्तेमाल किया, बंच ऑफ क्रूक्स, दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। सो आप जो है इस नोट्स को तैयार कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपका एग्जाम में काम आए। हाँ, बहुत सिंपल वर्ड में लिखा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट MVVI है, इसको नॉट VVI, मतलब VVI नहीं बोल सकते, इसको MVVI बोल सकते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है उसको लेकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। सो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और इसका जो है आपका बेनिफिट आपको मिलते रहे।